नमस्कार दोस्तों, हर किस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज चल रहे हैं हम ऊंचाई एवं दूरी का सेकंड पार्ट हम शुरू करेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए। अब देखो, इसमें हम 5 नंबर सवाल तक बता दिए। 6 नंबर देखो, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर की है और सूर्य के उन्नयन कोण ज्ञात करना है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो, इसमें कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ये कोई मीनार है। ठीक है, क्या है? एक मीनार है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3। अब इसकी मीनार की छाया कितना? 45√3 होता है। ठीक है, 45√3 मीटर होता है। अब इसका उन्नयन कोण इसमें निकालना है। कितना? उन्नयन कोण इसमें थीटा दिया है, उन्नयन कोण इसमें निकालना है। अब उसके बाद ए बी सी इसको मान लीजिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसमें उन्नयन कोण थीटा का मान निकालना है। देखो, मीनार की ऊंचाई AC बराबर कितना दिया? 45 मीटर। मीनार की छाया कितना? BC बराबर कितना दिया? 45√3 मीटर। अब उसके बाद देखो, इसमें इसका संबंध क्या होता है? लंब और आधार का संबंध क्या होता है? tan थीटा बराबर कितना? लंब बटे आधार होता है। ठीक है, लंब बटे आधार AC बटे BC। और tan थीटा बराबर AC का मान कितना? 45 है और BC का मान 45√3। कितना दिया है? 45√3। अब ये कट जाएगा तो tan थीटा बराबर ये कितने अंश का मान है? tan 30। अब tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर 30 अंश। ठीक, अब ये सवाल आप लोग लिख लीजिए। ठीक, अब देखो, इसी में 2 नंबर सवाल देखिए, मतलब आगे 7 नंबर सवाल देखिए। 7 नंबर सवाल दिया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि से सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसमें ये सवाल में ये चित्र दिया है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें कितना 30 अंश का कोण बना रहा है ABC। उसके बाद डोरी कितना दिया है? 20 मीटर दिया है। अब उसके बाद इसमें निकालना क्या है? खंभे की ऊंचाई इसमें निकालना है। ये ऊंचाई कितना मान लीजिए? H मान लीजिए। ठीक, 20 मीटर लंबी डोरी, उसके बाद 30 खंभे की ऊंचाई इसमें निकालना है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसमें अब यहाँ पर देखो खंभे की ऊंचाई निकालना है। माना खंभे की ऊंचाई AB बराबर कितना दिया है? H मान लिए, और डोरी की लंबाई कितना? AC बराबर कितना दिया है? 20 मीटर और कोण कितना दिया है? 30 अंश दिया है। ठीक, कोण कितना दिया है? 30 अंश। अब देखो, इसमें त्रिभुज ABC में, अब देखो इसमें, अब इसमें लंब और कर्ण का संबंध इसमें कितना होता है? लंब और कर्ण, साइन थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है? AC। कर्ण कितना दिया है? लंब कितना दिया है? AB। कर्ण कितना दिया है? AC। और साइन थीटा का मान 30 अंश बराबर AB कितना दिया है? H। AC कितना दिया है? 20। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर H/20 होता है। ठीक,
उसके बाद तिरछा गुणा कर दीजिए, 20/2 बराबर h, 20 गुणा इधर कीजिए, 2 दामा 20, h बराबर 10 मीटर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर खंभे की ऊंचाई कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। ठीक, अब ये सवाल आप लोग लिख लीजिए। अब इसमें हम आगे की सवाल बताते हैं। ठीक, अब देखो इसमें हम आपको 8 नंबर सवाल तक बता दिए थे। अब देखो 9 नंबर सवाल दिया है। 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो इसमें 9 नंबर सवाल। अब इसमें कह रहा है 60 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी, 60 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी, 60 मीटर ऊंची कितना है, पहाड़ है। क्या है, पहाड़। 60 मीटर ऊंचा पहाड़। उसके बाद कह रहा है किसी मीनार की चोटी, मीनार की चोटी और आधार, 60 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार का अनुमान कोण, मतलब पहाड़ बड़ा होगा। ठीक, कितना, 60 मीटर। उसके बाद ये क्या है, पहाड़, और ये है मीनार। अब इसका अवनमन कोण यहाँ पर जो देखा जाएगा, अब देखो, अब इसमें कह रहा है 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी, किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी के मीनार की चोटी और आधार का अवनमन कोण कितना अंश दिया है, 30 अंश दिया है। ठीक है, 30 अंश और 60 अंश। मीनार की चोटी का कितना दिया है, 30 अंश, मतलब ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 60। ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, और ये 60 है तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक, अब ये टोटल ऊंचाई कितना दिया है, 60 दिया है, और इसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h मान लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना मान लीजिए, x मान लीजिए। ठीक, अब इसमें आपको मीनार की ऊंचाई इसमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या हो जाएगी, कुल ऊंचाई में h घटा दीजिए, 60 माइनस h हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कट जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए इसमें, अब देखो इसको मान लीजिए कितना, ABCDE हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए त्रिभुज। अब देखो, माना मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है, BC, BC बराबर कितना दिया है, h दिया है। ठीक, और पहाड़ की ऊंचाई इसमें दिया है। ठीक है, पहाड़ की ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई कितने दिया है, AD बराबर 60 मीटर। अब उसके बाद कोण ABE बराबर कितना, 30 अंश, कोण ACD बराबर 60 अंश। अब उसके बाद इसमें ध्यान दीजिए, अब देखिए इसमें ABE बराबर 30 अंश और ACD बराबर कितना, 60 अंश दिया है। ठीक, अब देखो इसमें त्रिभुज सबसे पहले बड़ा वाला लीजिए, त्रिभुज ACD में। अब देखो इसमें ACD में लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, मतलब AD बटे कितना हो जाएगा, CD, और कितना, tan 60 बराबर AD का मान कितना, 60 बटे CD x, और tan 60 मान कितना होता है, √3 बराबर 60 बटे x, √3 उधर ले जाओ, x बराबर कितना हो जाएगा, 60 बटे √3। अब उसके बाद देखो x बराबर √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 60 √3 बटे कितना हो जाएगा, 3, 3 दूनी 20, 3 60, x बराबर कितना आएगा, 20 √3 मीटर, मतलब पहाड़ और मीनार के बीच की दूरी कितना, 20 √3 मीटर आ गया। ठीक, अब उसके बाद ध्यान दीजिए त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में, अब उसके बाद देखो लंब बटे आधार, ये भी कितना हो जाएगा, x। ठीक है,
अब देखो इसमें कितना हो जाएगा यक्स। अब उसके बाद देखो tan थीटा बराबर कितना, लंब बटे आधार, मतलब ए ई बटे बी ई हो जाएगा। ठीक, और tan कितना, थीटा का मान कितना 30 अंश दिया है, ए ई का मान कितना 60 माइनस एच दिया है। ठीक, और बी ई के मान कितना, यक्स का मान ज्ञात हो गया है कितना यक्स। tan 30 अंश मान कितना होता है 1/√3 बराबर 60 माइनस एच बटे 20√3 हो जाएगा। ठीक, √3 कट जाएगा, 20 इधर ले जाओ, 20 से करना 20 और 60 माइनस एच इधर ले आओगे प्लस एच, 20 उधर ले जाओगे -20, 60 माइनस 20 एच बराबर कितना हो जाएगा 40 मीटर। लगभग किसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना आ गया 40 मीटर आ गया। ठीक, अब इस सवाल को आप लोग लिख लीजिए। ठीक, अब देखो इसमें 10 नंबर सवाल हम आपको बताते हैं। अब देखो 10 नंबर सवाल दिया है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, एक पतंग है। ठीक, एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए ये एक बिंदु है, ठीक, बांध दिया जाता है। तो डोरी का झुकाव कितना 60 अंश है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितना है, पतंग की ऊंचाई ये है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक की कितना, इसमें निकालना क्या है, डोरी की लंबाई, मतलब इसको एक्स मान लीजिए। ठीक है, ए बी सी। अब देखो माना, मतलब इसमें माना डोरी की लंबाई कितना, ए बी बराबर कितना एक्स मीटर, पतंग की ऊंचाई कितना, ए सी बराबर कितना 60 मीटर, और थीटा कितना दिया 60 अंश दिया है। अब उसके बाद इसमें देखो त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है, टेन कहाँ, मतलब इसमें कितना लंब और कर्ण का संबंध किसमें होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है, ए सी बटे ए बी, और साइन थीटा का मान कितना 60 अंश, और ए सी का मान कितना 60, ए बी का मान एक्स। साइन 60 अंश मान कितना √3/2 बराबर 60/x। अब उसके बाद यस गुणा इधर, x बराबर 60 गुणे 2/√3, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 60 दूना 120, √3 और √3 कितना 3 चौका 12, x बराबर कितना 40 √3 मीटर आएगा। ठीक, सवाल को आप लोग लिख लीजिए। आज हम 10 नंबर सवाल तक ही बताएंगे। ठीक, आज हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें हम आगे की सवाल नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।